हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमीशा कठेरिया। आई होप ऑल विल बी फाइन। गाइज, हमने कल फ्लैमिंगो में और रेड ट्रैप मतलब जो बिस्टास है दोनों के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे। हमारा जो लास्ट चैप्टर बचा था एडवांस्ड राइज एंड ओ लेवल, मैंने जैसे बोला था आपसे अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस कि हम कल से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो पहले शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगी। ये एक प्रकार का ड्रामा है, यानी कि एडवांस्ड राइज एंड ओ लेवल एक ड्रामा है। यहाँ पर बिस्टास में दो ड्रामा थे, एक तो ऑन द फेस ऑफ इट एंड द सेकंड वन इज एडवांस्ड राइज एंड ओ लेवल। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे, बट शुरू करने से पहले इसके कैरेक्टर बताएंगे, जो कैरेक्टर इसमें मेन लीड प्ले करेंगे। कैरेक्टर्स हैं द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी, द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन यानी कि ऑक्सफोर्ड जेल के जो है प्रिजन वो गवर्नर होंगे। जेम्स इवांस जो है वो कौन है, जो प्रिजनर है, जो वहां पर कैदी है। मिस्टर जैक्सन एक प्रिजन ऑफिसर है। मिस्टर स्टीफन्स भी एक प्रिजन ऑफिसर है, बट ये है कि न्यू अपॉइंट है, यानी कि न्यू रिक्रूटमेंट हुई है, अभी ही उनको जॉब मिली है। द रिवरेंड क्या कहते हैं मैकलीरी, जो कि होंगे इन्विजिलेटर होंगे। मिस्टर वेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर होंगे, जो डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ये बताया गया है इवांस जो है वो ओ लेवल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, उसको वो एग्जाम देना है और वो उसके लिए उसने काफी कोचिंग्स भी लगा रखी थी सितंबर से, जिससे कि उसका एग्जाम अच्छा हो जाए। एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के पास गवर्नर का फोन आता है, ऑक्सफोर्ड गवर्नर का फोन आता है और वो कहते हैं मैं आपसे एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करूंगा और जिसे एक्सेप्ट करने में काफी आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो कहते हैं बताइए क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इवांस एक कैदी है जो एक ओ लेवल एग्जाम देना चाहता है, क्या हम उसका एग्जाम ले सकते हैं। तो जो वो है वो भी बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा हाँ वाकई बड़ी अनयूजुअल रिक्वेस्ट है। सिक्योरिटी ने कहा काफी अनयूजुअल रिक्वेस्ट है, लेकिन हाँ ये भी बात है कि वो अगर हम उसका एग्जाम नहीं लेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर वो हमारे एजुकेशन से कोई भी डेप्राइव या कोई भी वंचित ना रह जाए। तो वो उससे कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं उस गवर्नर से कि जो इवांस है वो किस टाइप का इंसान है, कभी वायोलेंट तो नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं वायोलेंट नहीं है, इवांस एक काफी अच्छा जॉली टाइप बॉय है, बहुत अच्छा खुश मिजाज का लड़का है, बस उसको एक डिसीज सी क्लेप्टोमैनिक डिसीज होती है, जहां पर बचपन से छोटी मोटी चोरियां करने की आदत होती है, मानसिक बीमारी मेंटली डिसीज, जहां पर एक एडिक्टेड हो जाते हैं चोरियां करने के। तो वो गवर्नर उसको बताता है उसके बारे में। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तो जब एग्जाम लेना तो एक उसके लिए अलग रूम प्रिपेयर करना, अच्छे इन्विजिलेटर लेकर आना जिससे कि वो कहीं भाग ना जाए, क्योंकि जो इवांस है वो ऑलरेडी 3 बार जेल से भाग चुका है। तो गवर्नर कहते हैं ओके ठीक है। तो वो ये भी बताता है जो इवांस है वो क्या करता है, यानी कि वो एक इमिटेट यानी कि बहुत ही अच्छा इंसान है। जो क्रिसमस ईव पर जो अट्रैक्शन प्रोग्राम होते थे जो कौन करता था, माइक यारवुड करता था। तो जो इवांस है वो उसकी थोड़ी बहुत चीटिंग करता था, इमिटेट करता था और वहीं से छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। तो वो कहते हैं ठीक है और जो रूम हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन जो इवांस है इवांस का रूम ही काफी सिक्योरिटी उसमें है, जो क्या कहते हैं एक सेल है, वो एक कंपार्टमेंट की एक सेल में रहता है, वहीं पर हम उसका एग्जाम ले लेंगे। वो कहते हैं इन्विजिलेटर के लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे पार्सन हैं, यानी कि बहुत सारे चर्च हैं, चर्च से हम किसी प्रिस्ट को बुला लेंगे और वो एज ए इन्विजिलेटर वर्क करेगा। तो वो जो सेक्रेटरी है होते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक है, तो आप बुला लेना, लेकिन ये है कि पूरी जो अरेंजमेंट है उसको ठीक से करना। वो कहते हैं ठीक है। अब क्या होता है इधर, अब नेक्स्ट पार्ट आता है उसका सेल का, यानी कि जो इवांस है वो अपने रूम में बैठा हुआ है, अपने जेल में बैठा हुआ है। तभी जो जैक्सन और स्टीफन्स उसके पास जाते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो। वो एक देर में बेड से खड़ा होकर उठ जाता है। देखते हैं जो इवांस और इवांस वो देखता है जैक्सन, और मैं जैक्सन एंड स्टीफन्स देखते हैं उसके बाल काफी बड़े हो रखे हैं और शेविंग नहीं बना रखी है, उसने एक कैप भी लगा रखी है। तो जो जैक्सन है वो कहते हैं कि तुमने सेविंग नहीं बना रखी है और इतने मतलब बेकार से होली गंदे कपड़े पहन रखे हैं, उसने क्रैबी कपड़े हैं बहुत ज्यादा। तो इवांस कहता है बस मैं शेविंग करने ही जा रहा होता हूँ। तो जैक्सन कहते हैं ठीक है रेजर दे दो, लेकिन शेविंग करने के बाद स्टीफन्स इवांस से रेजर जरूर ले लेना, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है। इतनी देर में क्या होता है, वो कहते हैं तुमने कैप भी लगा रखी, कैप तो निकाल दो। वो कहते हैं कि मेरी जो कैप है वो बहुत लकी चार्म है, इसीलिए मैं इस कैप को नहीं निकालूंगा। तो जैक्सन उसको सपोर्ट में कहते हैं हाँ चलो ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो कैप मत निकाली, लगा लो। जैक्सन चले जाते हैं, स्टीफन्स खड़ा रहता है वहां पर देखता रहता है। इवांस अपनी जो सेविंग करना शुरू कर देता है। अभी उसने क्रीम लगाई है, जो फोम्स होते हैं क्रिएट करने के लिए क्रीम लगाई रखी है उसने। इधर क्या होता है, स्टीफन जब वो लगा रहा होता है, स्टीफन 2 टेबल लेकर आते हैं और उसके बेड के पास में एक साइड में रख देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चेयर लेकर आते हैं, 2 चेयर लेकर आते हैं, एक अच्छी कंडीशन वाली और एक बुरी कंडीशन वाली। लाने के बाद वो जो अच्छी कंडीशन वाली है उसमें मैकलीरी के लिए अरेंज करते हैं कि मैकलीरी पर बैठेंगे जो इन्विजिलेट करेंगे, एंड जो बुरी कंडीशन में है उस पर इवांस बैठेगा और एग्जाम देगा। इवांस अभी शेविंग ही बना रहा होता है। एग्जाम जो शुरू होना है ये ओ लेवल का एग्जाम है। ये एक ऐसा एग्जाम होता है, पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि हमें एक सब्जेक्ट में डिग्री लेना होता है। जैसे कि हम करते हैं बीएससी ऑनर्स करते हैं, मैथ्स से कर लिया तो मैथ्स से ही हम हमारी डिग्री लेना होता है। सेम उसी प्रकार जो इवांस है वो भी जर्मन से डिग्री लेना चाहता है, जर्मन लैंग्वेज से। तो ये जो ओ लेवल एग्जाम है 2 घंटे का एग्जाम है, जो कि 9:15 से शुरू होना था। इवांस जो है अभी शेविंग ही कर रहा होता है
फिर क्या होता है, गवर्नर को भी थोड़ा-सा जो सेक्रेटरी ने परमिशन तो दे दी, दोबारा फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि कभी जो इवांस है, वो भाग ना जाए, तो वो जो गवर्नर है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर उसे भागना होता, तो जब उसने जर्मन की कोचिंग लेना शुरू किया था, वो तभी से भाग जाता, तो यहाँ से क्यों भागेगा? तो वो कहते हैं हाँ, चलो ठीक है। मैक्लीरी जो है इन्विजिलेटर हैं, वो अपने फ्लैट से निकल जाते हैं, लंबा कोट पहना हुआ है उन्होंने, एक ब्रीफकेस उनके हाथ में है और ब्रीफकेस में कुछ पेपर्स हैं और एक उनके पास नाइफ है और एक रबड़ है, जो डाइवर टाइप की होती है, सोख्ता टाइप की होती है, एब्जॉर्बर जो होती है। वो उनके पास रबड़ है। मैक्लीरी आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं वो उसके सेल के अंदर मतलब प्रवेश लेने के लिए कितनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, इससे हम पता लगा सकते हैं। मैक्लीरी जब करते हैं तो सब जो जेल में जब हम आते हैं, किससे मिलते हैं, तो साइन करने पड़ते हैं। सेम उसी प्रकार मैक्लीरी ने साइन किए हैं और स्टेज पे, आयरन स्टेज पे चलना शुरू करते हैं। उसके बाद एक मोटा सा दरवाजा है, उसको खोलते हैं, फिर वो दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है, फिर अंदर जाते हैं, फिर एक पतला दरवाजा है, एक दीवार है उसके पास में, तब उसका सेल आता है। इवांस बैठे हुए होते हैं, फिर मैक्लीरी वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जो स्टीफन्स खड़े हैं, वहां पर एक माइक्रोफोन लगा दिया था गेट के पास में। तो स्टीफन्स जो इवांस है, वो स्टीफन से पूछता है ये जो माइक्रोफोन लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है? तो स्टीफन कहते हैं इससे लगा रखा है, जो भी तुम कुछ बात करोगे वो वहां पर तुम्हारी बातों को सुना जाएगा, गवर्नर सुनेंगे। देखो तुम पे कोई भी विश्वास नहीं करता, इवन जैक्सन गवर्नर, कोई भी तुम पे, नो वन ट्रस्ट ऑन यू। तो वो कहते हैं ठीक है, लेकिन जो गवर्नर है वो सिक्योरिटी बोर्ड से कहते हैं ये आपने लगा रखा है, वैसे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जो इवांस है वो बात ही नहीं करेगा, और जब बात नहीं करेगा तो सुनने के लिए कोई भी आर्टिकल्स आपके पास नहीं होगा। तो वो गवर्नर कहते हैं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, जो मैक्लीरी है वो उसके अंदर घुस जाते हैं। इतनी देर में फिर दोबारा फोन आता है उनका गवर्नर का। वो कहते हैं जैक्सन से कि क्या पता आपने सब कुछ चेक कर लिया, कोई इक्विपमेंट तो नहीं है, कोई भी टूल्स तो नहीं है किसी भी प्रकार का, तो जाकर एक बार देख लो। तो जो जैक्सन होते हैं वो कहते हैं कि जो सेल से तो हमने सारे टूल्स निकाल दिए थे, लेकिन हाँ मैक्लीरी के पास अगर कोई हो तो हम कह नहीं सकते। इतनी देर में जैक्सन मैक्लीरी के पास जाते हैं। जो डिटेक्टिव है, ये कौन है, द रिबनर एसएम, जो जाते हैं उनके पास में और मैक्लीरी को जोर से आवाज देते हैं। मैक्लीरी बाहर आता है, उसकी जेब को चेक करते हैं, सारी जेब चेक की तो काफी टफ चीजें उसके पास। एक क्या लगा था, एक ऐसा हार्ड सा फील हुआ, तो उन्होंने कहा ये हार्ड चीज क्या है? तो जो मैक्लीरी है वो कहते हैं कि मैंने अपने लगाने के लिए, स्पेक्स लगाने के लिए, मेरे पास पढ़ने के लिए स्पेक्स हैं। वो कहते हैं ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ब्रीफकेस चेक करते हैं। ब्रीफकेस में उनके पास एक रबड़ निकलती है, तो एक हल्का सा जैसे उसके अंदर कुछ भरा हुआ हो। तो वो कहते हैं ये क्या है? तो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये वो थोड़े नाराज हो जाते हैं कि उनको जो चेकिंग हो रही है। तो वो कहते हैं मुझे पाइल्स की बीमारी है और मैं जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या लॉन्ग देरी के लिए, टाइम के लिए बैठता हूँ कहीं पर, तो मुझे इस रबड़ की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वो थोड़े से शर्मा गए, उन्होंने कहा सॉरी सॉरी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैक्लीरी जो है वहीं पर एग्जाम शुरू हो जाता है, लेकिन जो इवांस है वो वहीं कुछ एग्जाम नहीं करता, सिर्फ पेन लेकर वहीं बैठा बैठा देखता रहता है। एग्जाम उसने कुछ भी नहीं किया। उसने फिर कंबल उठाया इवांस से और अपने शोल्डर पे डाल लिया। हालांकि गवर्नर ने कहा था कि कुछ भी आपको अनयूजुअल या कुछ अनलाइक लगे तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा। लेकिन स्टीफन ने सोचा ठंड है तो क्या मतलब कंबल उठा लिया होगा ठंड की वजह से, नहीं, इसलिए उसने उसको इन्फॉर्म नहीं किया। कुछ देर बाद गवर्नर का फोन आता है कि देखो कभी जो मैक्लीरी है उसको बंदी तो ना बना लिया हो या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो। तो फिर दोबारा जाते हैं जैक्सन और देखते हैं तो वहां पर दोनों आराम से बैठे हुए होते हैं। गवर्नर कहते हैं कि इवांस को उसके रूम, मैक्लीरी को उनके बाहर तक छोड़ के आना, ऐसे नहीं छोड़ना। उसके बाद जो एग्जाम होता है, काफी ऑलरेडी चेकिंग में टाइम वेस्ट हो जाता था। जो एग्जाम शुरू होता है 9:25 से शुरू होता है, उसके बाद 11:15 तक वो एग्जाम चलता है। एग्जाम खत्म होने के बाद जो मैक्लीरी है उन्हें छोड़ने जाया जाता है। उसके बाद वो आके देखते हैं कि एक आदमी मतलब पड़ा हुआ है जेल के अंदर, जो मांस की जगह पे एक आदमी पड़ा हुआ है और वहां पर खून पड़ा हुआ है बहुत बुरी तरह से। तो उसके बाद जो मैक्लीरी होते हैं वो गवर्नर के पास पहुंचते हैं, वो कुछ बताने वाले होते हैं। उसके बाद जो गवर्नर जैक्सन और स्टीफन्स आते हैं उसे उठाते हैं। फिर गवर्नर का फोन आता है कि मैक्लीरी को, वो सोचते हैं मैक्लीरी है, मैक्लीरी को हॉस्पिटल ले जाया जाए क्योंकि इसके बहुत खून बहा है। फिर वो लोग दिमाग लगाते हैं कि वहां पर तो कोई टूल्स नहीं था, फिर किसने कैसे मारा होगा। मैक्लीरी इतने में गवर्नर के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि उसने इवांस को कहीं वहां पे जाकर इवांस को कहीं जाते हुए देखा है, जो इवांस भाग गया है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इवांस कहीं भाग गया है, वो नूरबेरी की तरह, कहाँ पे गया है, न्यूबेरी की तरह गया है। ठीक है, तो वो क्योंकि बस केवल मैक्लीरी को पता होता है कि वो किधर की साइड में गया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, क्या कहते हैं, उसके बाद जो उन्हें लेके जाया जाता है खून के पास, उसको मतलब हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट कराया जाता है। फिर क्या होता है, अब क्या होता है, इवांस मतलब जो जैक्सन है और गवर्नर दोनों क्या होते हैं, देखते हैं कि जाके पुलिस को भेजो और जाके पता लगाओ कि इवांस कहाँ चला गया है। हर जगह देखा जाता है कि इवांस कहाँ पे है। इतनी देर में इवांस जो होता है वो होटल में अपने रूम में बैठा हुआ होता है, बाल काट रहा होता है क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल है। इतनी देर में वो जाके देखता है कि जो गवर्नर वहां पर हैं और वहां पे ऑलरेडी गवर्नर है। वो कहता है अरे आप कैसे, वो कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहते हैं कि तुमने करा कैसे, ये बताओ पहले, इतना बड़ा प्लान तुमने कैसे कर लिया। उन्होंने कहा जो रबड़ थी, रबड़ के अंदर शुगर का खून था, वो रियल खून नहीं था और शुगर का खून था,
पोर ब्लड था, मतलब सुगर का जो खून होता है, पिग का ब्लड था और मेरा खून नहीं था। और मैंने ये जो प्लान किए थे, वो कह रहा था कि मैंने वो जो स्टार्टिंग में जो कोचिंग लेता था, कोचिंग लेने वाले जो उसके टीचर आते थे, वो टीचर नहीं थे, वो एक तरीके से इवांस के फ्रेंड थे। यहाँ पे धोखा हुआ था। इवांस के जो फ्रेंड थे वो थे जो जर्मन पढ़ाते थे उसको, तो उन लोगों ने पहले से ही प्लान बना रखा था और जो वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं प्लान बना रखा था, और इस तरीके से वो गवर्नर, उसके बाद जो इवांस गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी में बैठने के बाद जो गाड़ी चला रहे होते हैं वो कोई मैक्लीरी इन्विजिलेटर नहीं था, मैक्लीरी भी नकली था, वो धोखे से एक तरीके से बाय चीटिंग आ गया था। इवांस इशारा करता है उधर की तरफ से, और जो गवर्नर है वो भी कोई और नहीं है, वो भी इवांस का एक फ्रेंड ही है। तो इस तरीके से इवांस जेल से दोबारा बच गया चौथी बार, और इवांस एक तरीके से सभी लोग उसको कहते थे जेल तोड़ो इवांस, तो वो एक तरीके से प्रूफ भी हो गया क्योंकि वो चौथी बार फिर जेल से बच चुका था। इनकी दोबारा मैं बताना चाहूंगी, इवांस जो कोचिंग लेता था जर्मन की, वो कोई और नहीं था, कोई टीचर नहीं था, एक नकली टीचर था, फ्रॉड था। इवान ने लोगों के साथ फ्रॉड किया था क्योंकि मतलब ट्रस्ट तोड़ा था। इवांस के वो सारे फ्रेंड्स थे, गवर्नर, वो सारे लोग उसके फ्रेंड्स थे जो वहां पर उसको होटल में मिले थे, रिसेप्शन में, गोल्डन उसमें, और जो मैक्लिरी था वो भी एक तरीके से नकली था। इस तरीके से इवांस ने जेल से दोबारा भाग गया। आई होप कि ये समरी क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी। और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी क्लियर हो ही गई होगी, एक बार दोबारा रीडिंग कर लेना इंग्लिश की, ठीक है? ओके।